मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। कब से सुन रहा हूं मैं ये, बचपन से एक ही बात सुनते आ रहा हूं, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ये जो सवाल हमारे सामने है कि 1.1 बिलियन डॉलर की ये जो किस्त की मंजूरी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त विफाक के लिए। IMF की दूसरी किस्त के लिए वसूली के लिए शराइत पूरी नहीं हो सका है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखी है, जो इस्लामाबाद में हुआ है। जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है, ये PTI के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको बड़े हाथ जोड़े गए कि खुदारा इसको 2-4 दिन के लिए कर दें, और वो नहीं माने। तो पाकिस्तान के जुबान से निवाला छीन लिया है IMF ने, बिल्कुल यहाँ मुंह तक आ करके जो है वो जो निवाला छीन लिया गया है और खाना दूर हो गया है। अब जिसके लिए लोग मेहनत कर रहे थे इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे, हाथ पांव जोड़ रहे थे, अमेरिका के दौरे भी हुए शहबाज शरीफ के, बाकी इनके लोगों के, किसी काम ना आया। हालांकि देखो जहाँ तक जो पैसा है वो तो मिल ही जाएगा आगे पीछे, लेकिन ये है कि बहुत सख्त शर्तों पर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा जो तकलीफ़ करी जाएगी, इनको बहुत सुनाया जाएगा, इनको बहुत सारे इनसे कागज़ों पे साइन करवाए जाएंगे, उसके बाद जा करके इनको पैसा दिया जाएगा। आसानी से तो अमेरिका कुछ भी देने वाला नहीं है। ख़ास तौर पर जो रिपब्लिकन सरकार अब आ रही है, वो चाहती है कि उसकी पॉलिसीज़ पर जो उनको सूट करती हैं उसके ऊपर पाकिस्तान साइन करे, उसके बाद ही हम पाकिस्तान को किसी तरह की मदद जो है IMF के थ्रू दे पाएंगे। मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। कब से सुन रहा हूं मैं ये, बचपन से एक ही बात सुनते आ रहा हूं, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये सुनते 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 अब तो मैं थक सा गया हूं। मईशत को बेहतर करने का अगर कोई आइडियल टाइम है तो वो अभी है। अगर इंसान को बहुत गुनाहगार हो, गलतियां करने वाला, कसूर करने वाला, सोचे समझे बगैर काम करने वाला, दुनिया से बेपरवाह, अगर उसने अपने आप को ठीक करना हो, वक्त कब है? अभी, फौरन। इसी तरह मुल्क की मईशत को ठीक करने का वक्त कब है? अभी, फौरन, इसी वक्त ठीक करना है। वो जी हम 1 साल का इंतजार करेंगे, उसके बाद होगा, 2 साल बाद ये होगा, फिर हम 3 साल बाद वो करेंगे। नो, फौरन। नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी ज़िंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाते। कारोबारी अफराद की अगर मैं बात करूं, जो कारोबार करते हैं, तो इजाफी टैक्सेस, डॉलर की कदर में बेजा इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियां हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दिया। अब हुआ क्या उसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पे फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी पता है सोचते बहुत हैं, पाकिस्तानी सोचते बहुत हैं। अब ये हमारे एक दोस्त आए हैं, अब्दुल रहमान खलीफा भाई, ठीक है, इनको एक लड़की पसंद आ गई, ये सोचते रह गए, सोचते रह गए, सोचते रह गए। एक दिन इन्होंने हिम्मत बटाई कि मैं उसके घर जाऊंगा, रिश्ता डाल के आऊंगा। ये पहुंचे, घंटी बजे आई, अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। इन्होंने बोला भाई वो यहां पर एक खातून नहीं रहती, वो अंदर से आई तेजी से, कहने लगी अरे आप बेटा मामू का सलाम करो। जब आपकी ग्रोथ 3% हो रही है तो 10-12% नौकरी, 10-12 लाख नौकरियां निकल रही हैं। आ रहे हैं लड़के 25 लाख, तो इसका मतलब है कि 10-12 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं है कि सारे यंग लड़कों को नौकरी ना मिले, कोई पुराना वाला को नौकरी ना मिले, किसी नए को मिल जाएगा, लेकिन 10-12 लाख से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो वेजेस डिप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका ड्राइवर, आपका कुक,
उसकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ती कि जिस हिसाब से उसकी महंगाई बढ़ रही है कि वो अपने बच्चों की सही कफालत कर सके। अब ये जो सवाल हमारे सामने है कि 1.1 बिलियन डॉलर की ये जो किस्त की मंजूरी है, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त विफाक के लिए, और क्या विफाक करप्शन से मुतालिक फ्री एंड फेयर रिपोर्ट जारी कर सकेगा? ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। डिस्कशन IMF की जो शराइत है उसे सख्त कहना मेरा ख्याल है ये गलत होगा। हाँ, एक लिहाज से सख्त है कि अगर ये जो सियासी हुकूमतें हैं ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगी तो ये शराइत सख्त नहीं है। अब वो कह रहा है कि टैक्स की इस्लाहात यानी ज़राई आमदनी पे टैक्स लगाएं। अब देखें, आप सिर्फ पंजाब के अंदर एक बातचीत हुई है, लेकिन क्या उस पर ज़रा पे ज़राअत की इनकम पे टैक्स लगता है? इसी तरह उसने कहा है कि रेवेन्यू की वसूली में इजाफा करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सेल्स टैक्स पर आप जो हैं वो टैक्स लगाएं और उस पर आप नहीं लगा रहे हैं। तवानाई के नरखों में इजाफा करें, मजबूरन वो करना पड़ रहा है। जब आप नहीं लगाएंगे टैक्स तो वो तो अपने पैसों को सेव करेगा ना। आईटी पर हम इतना रिलाई कर रहे हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ये जो स्लो इंटरनेट के इश्यूज़ हैं अब ये भी अब ख़त्म होने चाहिए ताकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में मज़ीद इजाफा हो। 300 मिलियन 400 मिलियन का जो डॉलर्स का जो नुकसान हमारे फ्रीलांसर्स को हो रहा है, इंडिविजुअल्स भी और एज कलेक्टिव भी, तो ये भी एक बड़ा इशू है हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के बढ़ने में, एक बड़ी रुकावट के तौर पे सामने आ रहा है। एक दूसरी तरफ भी हुकूमत की भी थोड़ी मजबूरी देखिए, जो इस्लामाबाद में हुआ है। जब हमारी मईशत में बेहतरी आती है ये पीटीआई के लोग सड़क पे आ जाते हैं। और इस बार जो है एक मुल्क का प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बैठा था और उनको बड़े हाथ जोड़े गए कि खुदारा इसको 2-4 दिन के लिए कर दें, और वो नहीं माने। देखिए, इस वक्त हर एक को अगर पाकिस्तान को, और हमेशा पीटीआई जो है उसकी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए। और इससे पहले भी जब IMF हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो पीटीआई के लोग इमारतों के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान को आप लोन नहीं दें। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जब हमने ऑफर की 31 अक्टूबर के बाद तो ना सिर्फ पीआई का वक़ार बुलंद हुआ बल्कि इसकी तरफ ज़रा हुकूमत की भी संजीदगी हुई है। तो अब ये उनका ये क्रेडिट लेना जायज़ है या इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और पीआईए के जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के इशूज़ हैं, क्यों नहीं ये हल हो पा रहे हैं? देखिए, कभी भी ये चीजें इतनी आसान नहीं रही हैं। इससे पहले भी उसने पहुंचाया है और आज क्या है कि कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि देखिए पीआईए की जो आप अगर स्ट्रेंथ देखें ना, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ थी वो इसके रूट्स थे यूरोप के और अमेरिका के और कनाडा के और इंग्लैंड के। जब इन रूट्स पे पाबंदी लग गई है तो एक आदमी आपकी एयरलाइन क्यों लेगा? अब मगर जब से ये हुआ है कि हमारी रूट्स की पाबंदी अब हट गई है, यूरोप की उठ गई है। दर पे आकर के कर्जा लौट गया, दर पे आकर के भीख लौट गई है पाकिस्तान से। जो पिछले 6 महीनों से ये गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ पांव जोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, 6 महीनों की मेहनत पे पानी फिर गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने रिकॉर्ड देखा है इनका, आगे पीछे करके इनको किस्त तो मिल जाएगी। पहली बार तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ा बहुत होगा, बट मेरा मानना है कि इनको किस्त मिल जाएगी। बट उसके लिए इनको और तड़पाया जाएगा, तरसाया जाएगा, इनसे ऐसी ऐसी शर्तें पे साइन करवाए जाएंगे, उसके बाद इनको जा करके जो है वो मिलेगी। और ख़ास तौर पर अब जो शर्तें होंगी वो ऐसी होंगी जो रिपब्लिकन के हिसाब की होंगी। हालांकि कितना भी आप कह लो IMF एक अलग बॉडी है, बट सबको पता है जो US में बैठता है वही डिसाइड करता है IMF किसको पैसा देगा, किसको नहीं देगा, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर डिसाइड क्या करेगा वही करेगा। उसके बाद की चीज़ है कि कितनी ज़्यादा जो है वो टैक्सेस बढ़ाने पे मांग करी जा रही है, बिजली के टैक्स बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। यही सब होता है जब किसी देश की इकोनॉमी बर्बाद जब हो रही थी पाकिस्तान की, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से आज भी कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, को ध्यान देना चाहिए कि सरकार का खजाना खाली होता है जब सरकार बहुत ज़्यादा इस प्रकार के बजट बांटती है, इस प्रकार के हर किसी को पैसे दे दो, इसको दे दो पैसे, उसको पैसे दे दो, फ्रीबीज ले आओ, तब चीज़ें इस तरफ बढ़ती हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के पास में वैसे ही सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर बचे हैं, जो इनके पास में कुछ थे सब डूबते जा रहे हैं, सरकारी इनकम सब खत्म हो रहे हैं। टैक्सेस पे, प्राइवेट टैक्सेस पे कितना भरोसा करोगे आप? विदेश की कंपनियां भाग रही हैं, आपके लोकल जो एंटरप्रेन्योर हैं अमीर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाह रहा है, तो आपकी इकॉनमी बढ़ेगी कैसे?